नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज़ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की अपडेट हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। चक्रवात का हाई अलर्ट, इन राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, एक नया चक्रवाती तूफान सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से 22 अक्टूबर से देश के कई राज्यों में भीषण बारिश और तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम के 21 अक्टूबर में तेज होने की संभावना है। स्थानीय बंदरगाहों को भी चेतावनी दी गई है। मौसम प्रणाली के कारण 22 अक्टूबर से भीषण बारिश होने की चेतावनी है, जिसका असर देश के कई राज्यों पर दिखाई देने वाला है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 21, 22 और 23 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीपों के एक दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने की चेतावनी है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर 40 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 25 अक्टूबर के बीच दक्षिण भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पांडुचेरी, कराईकल में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच चेन्नई में सुबह दीपावली की तैयारियों के बीच तेज बारिश हुई। लगातार 2 दिन की बारिश के कारण शहर में जगह जगह पानी भर गया। आने वाले 3 दिनों के दरमियान उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लगातार वो यहाँ पर भारी बारिश और बर्फबारी होगी। उसकी वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट आएगी। मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे के दरमियान देश के कई राज्यों में चक्रवाती हवाओं और तूफान को लेकर चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात तूफान की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहा चक्रवाती हवाओं के कारण 21 अक्टूबर से तूफान के तेज होने की चेतावनी है। इस तूफान का असर वो उत्तर भारत के राज्यों पर भी दिखाई देगा। भारतीय मौसम विभाग की ओर से चेतावनी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डर का माहौल पैदा किया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवाती हवाओं की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चक्रवात तूफान आने का अलर्ट जारी किया है। इस तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इस तूफान का जो असर वो दिखाई देगा। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी चक्रवाती तूफान की वजह से कई जगहों पर 22 अक्टूबर के बाद हल्की बूंदाबांदी वो रिकॉर्ड की जा सकती है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए तमिलनाडु और केरल के कोयम्बटूर, नीलगिरी, इडोहा, तिरुवनंतपुरम, थेनी और तेनकासी जिलों में घाट क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी वो जारी की है। चेन्नई और आसपास के जिलों के लिए मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि कुछ इलाकों में गरज और बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के बाद से तमिलनाडु में पिछले 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इस बीच तमिलनाडु में दर्ज की गई वर्षा की मात्रा पर मौसम कार्यालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में नीलगिरी के कोथागिरी जिले में अधिकतम 14 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जबकि आसपास के कई इलाकों में तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा कि उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों में सर्दी बढ़ना शुरू कर गई है। दक्षिणी तमिलनाडु तट, मन्नार की खाड़ी और कोमोरिन क्षेत्र में 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से पहुंचने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। बुलेटिन में कहा गया कि जो मछुआरे दक्षिण बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के गहरे समुद्र में हैं, उन्हें 21 अक्टूबर की सुबह तक तट पर लौटने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए तमिलनाडु, केरल, कोयम्बटूर, नीलगिरी, तिरुवनंतपुरम, थेनी और आसपास के इलाकों में तेज आंधी और बारिश को देखते हुए चेतावनी वो जारी कर दी है। भारतीय मौसम विभाग की माने दोस्तों तो मौसम का मिजाज 22 अक्टूबर के बाद फिर बदलेगा और देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है।
हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी के अनुसार 23 अक्टूबर को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जबकि 24 अक्टूबर को आसमान में बादलों की घनी परत छाई रह सकती है। इस अचानक बदलते मौसम से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। अंतिम सप्ताह में हरियाणा के कुछ हिस्सों में अब तक हल्की सर्दी बनी हुई थी, लेकिन इस बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो उत्तर भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है। 23 अक्टूबर को बारिश के बाद 24 अक्टूबर को पूरे हरियाणा में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार हल्की धुंध या कोहरा भी सुबह के समय देखने को मिल सकता है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है और ठंडी हवाओं की शुरुआत हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने केरल और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की संभावना जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई राज्यों में जो है आंधी तूफान और बारिश का दौर 21 अक्टूबर के बाद फिर शुरू हो सकता है। दक्षिण भारत में बारिश का असर बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश, आंधी तूफान, वज्रपात और बादल गरजने की चेतावनी दी है। लक्षद्वीप में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि तमिलनाडु के 12 जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी से बेहद भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केरल में देर रात से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने इडुक्की जिले में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। नेदुमंदकम, कमिली और कट्टापना जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, जबकि इन जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी दर्ज की गई है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर के अनुसार इडुक्की में रात भर 150 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे नदियां उफान पर हैं। आईएमडी ने एर्नाकुलम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर 115 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। शेष 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के आसपास जल भराव हो गया है और आसपास की नदियाँ खतरे के निशान को पार कर चुकी है। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होने से चेन्नई समेत कई जिलों में जल भराव की स्थिति है। आईएमडी ने कोयम्बटूर के पहाड़ी इलाकों, नीलगिरी, ईरोड, तिरुवनंतपुरम, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जो है वो जारी की है। तो दोस्तों, देश के कई राज्यों में जो है वो मानसून का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ से मानसून चला गया है, लेकिन दक्षिण भारत में ये दोबारा से असर डाल रहा है, जिसकी वजह से आंधी तूफान और बारिश का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो आपके राज्य का मौसम कैसा रहा, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।